जिस घर में मौत हुई हो किसी की, और वहां पर बिल्कुल इमीडिएट फैमिली, और वो फैमिली में भी केवल उनकी बहन मुंबई में रहती है, उसके अलावा उनकी सारी फैमिली बाहर रहती है, तो उस वक्त अगर कोई व्यक्ति ऐसा नजर आता है जो हर चीज में मदद कर रहा है, जो हर चीज में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, भाई एम्बुलेंस को बुलाना है, एम्बुलेंस वाले को पेमेंट करना है, अब भाई मॉर्चुरी में, अब हॉस्पिटल में जाना है, या हॉस्पिटल से शमशान घाट लेकर के आना है, हर जगह कौन दिखाई दिया? संदीप सिंह दिखाई दिए। और उसके बाद जब परिवार ने की तरफ से कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई संदीप सिंह को तो हम जानते ही नहीं है, तो एक ऑब्वियस सवाल उठा कि फैमिली की तरफ से लोग कह रहे हैं कि हम जानते नहीं है और हर जगह संदीप सिंह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? जी जी, मैं आपको बताता हूं। जब ये खबर मुझे 14 तारीख को पता चली कि ऐसा खबर आया है कि सुशांत, इस हादसे का जब खबर पता चला मुझे, ठीक है, तो मैंने महेश शेट्टी जी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे पिकअप किया, हम लोग मेरी गाड़ी में फिर सुशांत के यहाँ गए। मुझे क्या लगा कि ऐसा खबर आया है, इतना बड़ा खबर आया है, तो मैं भी भीड़ का एक हिस्सा होऊंगा। जब मैं वहाँ पहुँचा पहली बार उस घर पे, तो इंडस्ट्री का या उनके दोस्त या उनका कोई भी इंसान, 35 साल का रिश्ते का एक इंसान मुझे वहाँ नहीं दिखा। मुझे कौन दिखा? तो उनकी बहन अकेली। तो क्या उस समय सौरभ मुझे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मेरी उंगली कैसे होनी चाहिए, जब मीडिया मुझे देखे तो मुझे थम्स अप नहीं बोलना है, मुझे आंसू होने चाहिए, मैं बिल्कुल इमोशनल रहूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मुझे कैसे बात करना है, मेरा इमेज तो नहीं खराब होगा, मुझे उंगलियां तो नहीं उठेंगी। मैं ये सब नहीं सोचा, जो क्या मेरी गलती थी कि मैं इमोशनल होके मैं और महेश शेट्टी पहुंच गए। मुझे सचमुच ऐसा लगा था कि इंडस्ट्री के बहुत लोग होंगे या उसके नॉर्मल दोस्तों में से बहुत लोग होंगे जो उसके साथ खाते पीते घूमते ऐश करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो उस वक्त मुझे भाग जाना चाहिए था, या एक लड़की मीतू दीदी जो अकेली हैं और ऐसा हादसा हो गया, उस समय खड़ा रहना चाहिए उनके साथ, फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैंने ऐसा किया? लोगों ने मेरे पे उंगलियां तो उठा दी, पर किसी ने दिमाग यूज नहीं किया इंसान की तरह कि यार कोई नहीं, सिर्फ ये लड़का अकेले सब कुछ कर रहा है, बारिश में भाग रहा है, अपनी इमेज की चिंता नहीं कर रहा, अपनी इज्जत की नहीं, अपने प्रोफाइल की नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहा है। ये मेरी गलती है। मैं बिहार से हूं, अगर हम एक अर्थी भी देखते हैं ना अनजान इंसान का, तो हम कंधे पे ले लेते हैं उसको और हम विदा देते हैं। तो ये तो दोस्त था। फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि आप तो 1 साल से उससे बात ही नहीं किए थे, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, हर चीज की छानबीन की गई मेरे घर के बाहर 20 दिन से मीडिया खड़ी है, और बाहर खड़ी होने के बाद ये न्यूज डाल रही है कि मैं भाग गया, मैं लंदन चला गया, मैंने थम्स अप दिखाया, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। ये सवाल उस इंसान के बारे में जिसने अपने दोस्त के फैमिली के साथ या दोस्त के फ्यूनरल के लिए ऐसे वक्त पे दिन रात एक करके खड़ा रहा, जो पिछले कुछ महीनों में मेरे फैमिली के साथ हो रहा है, वो किसी ने सोचा? मेरी सोसाइटी वाले मुझे कहते हैं कि अब आप इस सोसाइटी में मत रहिए। मेरे घर पे कैमरा लाकर दरवाजा बेल दबाने का हक किसने दिया है लोगों को? यह तरीका है? किसने कहा मैं आरोपी हूं? क्या मुंबई पुलिस ने कहा? बिहार पुलिस ने कहा? ईडी ने कहा? किसी ने कहा कि मैं आरोपी हूं? उनको मुझ पे शक है? फैमिली वालों ने भी कभी नहीं कहा कि उनको मुझ पे शक है। जिन पे उनको शक था उन्होंने पटना पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज किया और आज उन लोगों से पूछताछ कर रही है। और कोई भी पूछताछ हो किसी भी तरीके का, मैं यहां मुंबई में अवेलेबल हूं, मेरे घर पे मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा और बात करूंगा। जो सच है वही बोल रहा हूं मैं। मुझ पे उंगलियां क्यों उठी, कब उठी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं फ्यूनरल से आया 15 तारीख को, तब तो लोगों ने ट्वीट किया, तालियां बजाई कि दोस्त हो तो ऐसा हो। उसके बाद अचानक क्यों लोगों को मुझ पे शक हुआ? कोई यूट्यूब पे मेरे बारे में कहानी चला रहा है, कोई ट्विटर पे लिख रहा है, क्यों? ताकि उनके कुछ लाइक्स बढ़ जाएं, ताकि फॉलोवर्स, किसी की इज्जत, किसी की फैमिली को तबाह करके आपको अपने फॉलोवर्स और लाइक्स का चिंता है।
मेरी मम्मी और बहन के बारे में सोशल मीडिया में बोलने का हक किसने दिया उनको? और क्यों? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर किसी का डेथ होगा मैं जाऊंगा, और अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा। ये तो वही हो गया यार, रोड पे अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई गिरा हुआ है, तो पुलिस के डर से उस इंसान को उठाओ मत, मरने दो। क्यों मरने दो? वो इंसान है। हम पहले इंसान हैं। हमको मीडिया का चिंता करना चाहिए क्या? तीस दिन अगर मैं चुप रहा तो उस पे लोगों ने इतना फायदा उठा लिया जी। मैं पहला इंसान था जो बाहर आया 26 जून को और मैंने इंटरव्यू दिया है। मैं भागा नहीं हूं कहीं से। फिर दूसरी बार भी मैंने इंटरव्यू दिया। अब क्या मैं अपने काम को छोड़ के सिर्फ इंटरव्यू देता रहूं? यही बचा है। मुझे भी आगे बढ़ना है लाइफ में। एक तो लॉकडाउन का समय, कई मुसीबतें आती हैं, कई लोग घर में बीमार हैं, कई लोग फ्रेंड्स आई हैव लॉस्ट, कई परिवार, कई दोस्तों के मां बाप, कितने लोगों का डेथ हो गया। सारे सिचुएशन को समझते हुए भी लोगों ने इतना मुझ पर उंगली उठाया। क्या गलती किया भाई मैंने? क्यों? किस बात की मैं सजा भुगतूं? यह सजा है मेरी कि मैं फैमिली के साथ खड़ा रहा, मैं सुशांत के अंतिम संस्कार में फैमिली का साथ दिया। इतनी गालियां, मेरा नंबर न्यूज चैनल पे फ्लैश कर दिया गया। हर इंसान, 1 महीने से मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके रखा। क्या उससे मुझ पे असर नहीं होता? इतनी बदनामी, क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे? हर इंसान मुझे फोन करता है, सजेशन देना शुरू कर देता है कि तुमको अब ये करना चाहिए, तुमको अब ये करना चाहिए। कई लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो जो चले गए वहां पे, जैसे बाकी के लोग नहीं गए, इंडस्ट्री के और उसके दोस्त, तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। लोगों ने यहां तक सजेस्ट किया मुझे कि तुमको क्या जरूरत थी जाने की। आज ऐसा समय है कि लोग बोल रहे हैं किसी के मौत पे नहीं, सिर्फ 13वीं पे जाओ। तो ऐसा करना चाहिए था मुझे छोड़ देना चाहिए था मीतू दीदी को अकेला, उनकी बहन को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब फैमिली आती तो देखती, कोई तो खड़ा हो। और इसकी ये अगर गलती है, इसकी सजा मैं भुगतूं, ठीक है, मेरी फैमिली भुगते।